अध्यात्म के पथ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। अभी तक ये माना जाता था कि गए घर में बैठ गए ध्यान में, एक कोने में बैठ गए, आश्रम चले गए वहाँ पे ध्यान कर लिया। लेकिन क्या सिर्फ ध्यान कर देने से वो बात आएगी? आज समय ये है कि किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है। आज के समय में ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति आए, स्पीड आए, तो आपको कुछ अलग अलग थेरेपीज से गुजरना पड़ेगा। और आज दुनिया भर में जितने जितने तरह के संत हैं और जितने तरह के आश्रम हैं, आप देख लीजिए, उनमें थेरेपीज़ के बारे में आजकल चर्चा होने लगी है और थेरेपीज़ दी जाने लगी हैं। तो थेरेपी कई तरह की हैं, जिसमें एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी है। हिप्नोथेरेपी के ज़रिए भी हम काफ़ी चीज़ें करते हैं और ध्यान करने वाले लोग, चूँकि एक तरह का हिप्नोसिस ही है वो ध्यान भी, तो उनको जल्दी असर कर सकता है, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी से। वहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उनको पीछे जीवन में जाकर अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर देती है। ये शारीरिक समस्या भी हो सकती है, मानसिक समस्या भी हो सकती है। दोनों का निदान पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में है। एक और चीज़ आपसे कहूँ, एक दुनिया भर में एक ख़ास टेक्निक है जिसके बारे में अभी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है। आज नहीं तो कल ये भारत में भी ये टेक्निक पॉपुलर हो ही जाना है इसको। इसका नाम है एक्सेस बार्स, एक्सेस कॉन्शसनेस। ये आपके कॉन्शसनेस पे एक्सेस करने का मामला है, आपकी चेतना तक पहुंच बनाने का मामला है। और ये सिर के 32 बिंदुओं पे इस थेरेपी को कहना चाहिए। जो ये एक्सेस कॉन्शसनेस की थेरेपी है, सिर के 32 बिंदु हमारे सिर के अलग अलग हिस्सों में हैं, तो वहाँ पर ये उन बिंदुओं पे ये काम करते हैं। 32 बिंदु हैं सिर के ऊपर, जिनको हम अलग अलग ढंग से टच करके उनमें ऊर्जा भेजकर उसको हम सक्रिय कर देते हैं। और जब ये 32 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं तो क्या होता है? फिर ये होता है कि आपके अंदर एक बड़ा बदलाव, चुपचाप कोई बात किए बिना, बिना किसी हलचल के आपके भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। अभी तक आदमी पुरानी चीज़ों से जकड़ा रहता है, बदलाव नहीं करना चाहता है। लेकिन जब आप ये 32 बिंदुओं से गुजरते हैं, 32 बिंदुओं पे आपके ऊर्जा का प्रवाह शुरू किया जाता है, तब ये बड़ा बदलाव होता है कि आदमी बदलावों के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो बदलावों के लिए तैयार हो जाता है, तब क्या होता है? तब ये होता है कि उसके जीवन में जो अड़चनें हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर होने लगती है। दूर इसलिए होने लगती हैं क्योंकि वो व्यक्ति खुद उन बाधाओं से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। वो कोशिश करता है कि उन बाधाओं से अब वो निपट लेगा, वो तैयार रहता है, उनसे निपटता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति खुद को बदलने के लिए उसमें तैयार हो जाता है। ये है आपका एक्सेस बार्स थेरेपी। ऐसे ही क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के बारे में आपको बताया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में आपको बताया। ये सब चीज़ें क्या हैं? अब जैसे ध्यान अगर किसी का नहीं लग रहा है, ध्यान में जाने में परेशानी होती हो, गहरे ध्यान में उतरने में दिक्कत होती हो, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विचार तो खैर चलेंगे, लेकिन कई बार इतने ज़्यादा चलते हैं कि आदमी को लगता है कि उसका तो कुछ हो नहीं रहा है, वो ध्यान कर नहीं पा रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ये जो एक्सेस कॉन्शसनेस की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति जल्दी से ध्यान में उतरने में सक्षम होता है। और जो हमारा अनुभव है वो तो हमने ये भी अनुभव किया है, ये जो सिर के ऊपर 32 बिंदु हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा चक्रों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। हमारे भीतर के जो, जिनको हम महसूस करते हैं कि एक ऊर्जा का अलग अलग चक्र हैं, जो 7 चक्र और 6 चक्र की बात जो कही गई है, तो वो जो चक्र हैं जो शरीर में, उन पे असर होता है, ऐसा महसूस होता है उन 32 बिंदुओं पे काम करने के बाद। तो जो एक्सिस बार्स है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है। मेरी सलाह है कि जो लोग भी ध्यान में उतरना चाहते हैं और गहरे जाना चाहते हैं और इस यात्रा को अच्छी तरह से करना चाहते हैं, उनको इन थेरेपीज़ को आजमाना चाहिए।
क्योंकि ये वो थेरेपी हैं जो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में पूरी तरह से सहयोग करेगी। ये वो थेरेपी हैं जिनके ज़रिए व्यक्ति बहुत स्पीड से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकता है। और अगर ये लगातार करेंगे तो इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देगा।